जो मक्के मदीने गए हैं कभी उनको साथ बिठाकर पूछिएगा कि कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ सफ़र में कि आपकी दिल में कोई ख्याल आया हो और वो चीज़ पूरी हो गई हो, अभी तो आपने दुआ करना शुरू की हो और उससे पहले वो काम आपके सामने हो गया हो। तो तकरीबन जितने लोग हरमैन तय्यबैन गए हैं आपको सारे लोग ये वाकयात सुनाएंगे कि यार हाथ उठाने की तो नौबत नहीं आती थी, दिमाग में ख्याल आता था और थोड़ी देर बाद वो हमारी आंखों के सामने काम पूरा हो जाता है। तो सुभान अल्लाह, सोचो जहां बिन मांगे इतना मिलता है वहां मांगने पे कितना मिलता होगा। हैं, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सिर्फ आम दुनिया के लोग दीवाने न थे मदीने के। हजरत जिब्रील अमीन कौन है? फरिश्तों के सरदार है। अब जरा सुनिएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह की हाजिरी का शौक उन्हें कैसा था। हैं, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती हैं कि जिन्होंने हर नबी का कुर्ब पाया है, सारे नबियों को देखा है। दूसरे लफ्जों में वो हर नबी के सहाबी हैं। तो एक बार सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उनसे बड़ा कमाल का सवाल किया। फरमाया, जिब्रील ये तो बताओ, तुमने हर नबी को देखा है, क्या हम सभी कोई देखा है? कैसा सवाल है? जिसने कमोबेश 1,24,000 अंबिया को देखा हो, उससे ये सवाल हो रहा है कि जिब्रील ये तो बताओ, मुझ जैसा कोई देखा? जिब्रील अमीन ने जो जवाब दिया ना, वो बड़े कमाल का जवाब था। वो जवाब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपने एक नात के शेर में गोया हमें समझा दिया। वो कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। सिदरा वाले, सिदरा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा में जिब्रील अमीन रहते हैं ना, तो कहा सिदरतुल मुंतहा में रहने वाले जिब्रील ने क्या कहा? यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, आका तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। या रसूल अल्लाह, आप जैसा रब ने कोई नहीं बनाया। मैंने सारे नबियों की सोबत उठाई है मगर आप जैसा कोई और नहीं पाया। अब जरा और इश्क वाली बात सुनते हैं। नबी पाक ने फरमाया, जिब्रील ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? अब जरा सोचे ना, जो हर नबी से मिला हो उसकी उम्र कितनी होगी। अब यहाँ जिब्रील अमीन ने जवाब बड़ा लॉजिकल दिया। आप कभी किसी बहुत बड़ी उम्र के बुजुर्ग से पाकिस्तान में भी मिले ना, जिसकी उम्र 70, 80, 100 साल, 80, 90 ईयर्स हो, तो उनसे आप पूछे, बाबा जी कब आपकी पैदाइश हुई? तो बाबा जी को डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती, क्योंकि 80, 90 साल पहले डेट ऑफ बर्थ का प्रॉपर निज़ाम नहीं था। हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो जब पाकिस्तान बना था तो मेरी उम्र इतनी थी, जब फलां वाकया हुआ था तो मैं उसके इतने साल बाद पैदा हुआ। वो इस तरह अपनी उम्र बताते होते हैं, ठीक है ना। जिब्रील अमीन ने पता है क्या जवाब दिया? कहते, हुजूर उम्र तो पता नहीं कितनी है, आसमान पर एक सितारा है जो हर 70,000 बरस के बाद एक बार चमकता है। हुजूर मैंने उस सितारे को 70,000 मरतबा देखा है। कभी कैलकुलेटर लेकर चेक कीजिएगा कि 70,000 ईयर्स के बाद कहते हैं एक सितारा चमकता है, और मैंने उस सितारे को 70,000 मरतबा देखा है। मगर उससे खूबसूरत जवाब अब नबी पाक का सुनो। प्यारे आका ने पता क्या फरमाया? फरमाया, जिब्राइल वो सितारा मैं ही हूं। तेरे नबी के नूर को तेरे रब ने सबसे पहले पैदा फरमाया है। आए हाय हाय, हैं जिब्रील की उम्र बड़ी है मगर मेरे आका के नूर की तख्लीक उससे भी पहले की है। अब सुनो, जिब्रील नबी पाक से आका के दरबार में हाजिरी का कैसा शौक रखते थे। अब जरा थोड़ा सा मैं आपकी कैलकुलेशन का इम्तिहान लूंगा, आपको लुत्फ आ जाएगा। ये बड़ी कभी यूनिक मालूमात देने जा रहा हूं। हजरत जिब्रील सब नबियों के पास आए हैं। कुछ किसी नबी के पास उनकी ज़िंदगी में 50 बार आए, किसी की ज़िंदगी में 100 बार आए, किसी की ज़िंदगी में 27 बार आए। इस तरह मुख्तलिफ फिगर्स मिलते हैं कि इतनी इतनी बार जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर नबियों के पास आए। आपको पता है नबी पाक की बारगाह में कितनी बार आए? पहले तो ये देखते हैं कि हज़रत जिब्रील जब नबी पाक से मिलना शुरू हुए तो वो लाइफ का कितना हिस्सा बनता है। पहली मुलाकात जो हज़रत जिब्रील की नबी पाक से हुई वो जब हुई जब नबी पाक की उम्र मुबारक 40 साल थी। ज़रा मेरे साथ रिपीट करेंगे तो पक्का हो जाएगा। कितनी उम्र थी और पहली मुलाकात कहाँ हुई? कौन बताएगा? गारे हिरा में, जब पहली वही लेकर आए, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। ये पहली वही लेकर कौन आया था? जिब्रील अमीन आए थे। उम्र मुबारक कितनी थी? 40 साल। मुलाकात कहाँ हुई? गारे हिरा में। ब्यूटीफुल। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में कितने साल इस दुनिया को इख्तियार फरमाया? 63 साल। कितने साल? उम्र मुबारक कितनी थी? 63। 63 में से 40 निकाल दें, कितने साल हो गए? 23 साल। वेरी गुड। अब 23 साल के दिन मनाए।
थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। 23 साल में कितने दिन बनते हैं? आसान कर देता हूं कि अगर 365 दिन एक साल में हम गिनते हैं इंग्लिश कैलेंडर के लिहाज से, तो 10 साल में कितने हो गए? 3650 दिन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, 20 साल कर लें, तकरीबन 7300 दिन हो गए। ये कितने साल के दिन हो गए? 20 साल के। 3 साल के मजीद 1000 दिन गिन लेते हैं, मोटा हिसाब कर रहा हूं मैं, ठीक है जनाब। तो ये कितने हो गए? 8300 या 8400 दिन, मोटा हिसाब। आप कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा, मैं अपने दिमाग से हिसाब कर रहा हूं। 8400 दिन बनते हैं पहली मुलाकात से लेकर इस दुनिया से पर्दा फरमाने तक। आउट ऑफ दोज 8000 अप्रोक्सीमेटली 400 ईयर्स में, नबी 8400 डेज में, दिनों में, हजरत जिब्राइल मेरे आका की बारगाह में 24000 बार हाजिर हुए हैं। आप जरा गौर करें। और कहां से आए हैं? सिदरतुल मुंतहा, ये 7वें आसमान से भी ऊपर है। फरमाया इतना फासला है कि पहले जमीन से पहले आसमान का फासला 500 साल, अगला फासला 500 साल। अगर कोई सवारी पर जाता है, जिब्रील अमीन कहां होते हैं? 7वें आसमान से ऊपर, सिदरतुल मुंतहा आपका मकाम है। और 8400 तकरीबन दिन में कितनी बार आए? 24000। अब डिवाइड करें 24000 को 8400 से, तो एवरेज आएगा रोज 3 बार। अब आप अगर रिवायतें पढ़ेंगे तो कई कई दिन ऐसे गुजरे कि जिब्रील अमीन एक बार भी नहीं आए। तो इसका मतलब कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब 10-10 बार भी आए, जब 8-8 बार भी आए। अल्लाह अकबर। ये क्यों बार बार इतना सफर करके आते थे? तो सुनो, मौलाना हसन रदा खान साहब कहते हैं वजह क्या है? कहते हैं बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। लिका कहते हैं मुलाकात का, कहते हैं आका से एक बार मिलने के बाद ऐसा लुत्फ आया था कि अब सिदरतुल मुंतहा पर चैन नहीं आता था। उन्हें बार बार आका की याद सताती थी। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अरे वो सिदरा छोड़कर बार बार इसलिए आते थे कि उन्हें नबी पाक से मिले बगैर चैन नहीं आता था। अच्छा, यहां एक और इश्क वाली बात सुन लो। जिब्रील अमीन की स्पीड कितनी है कि दिन में कई कई बार सिदरतुल मुंतहा से आका की बारगाह में आ जाते, फिर चले जाते। तो जब जिब्रील की रफ्तार का आलम यह है, तो जिब्रील के आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार का आलम क्या होगा? हैं, ये बात भी समझने वाली है। सारी दुनिया में जितने फरिश्ते हैं, जितने नबी हैं, जितने लोग हैं, मेरे आका सबसे सुपीरियर, सबसे आला और सबके आका हैं। तो सुभान अल्लाह, जब इनके कमालात का आलम यह है, तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात का आलम क्या होगा? जभी तो कहते हैं ना, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, हम मखलूक है ना, हमसे सुपीरियर कौन है? औलिया। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। उस नबी अलैहिस्सलाम के हम उम्मती हैं। तो अब सोचो ना कि जिब्रील अमीन को नबी पाक की बारगाह में जाने का इतना शौक है, तो जनाब फिर हमें क्यों ना तड़प हो मदीने जाने की? सुभान अल्लाह। मदीना वो शहर है कि जज़्बुल कुलूब में शेख अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नकल करते हैं, जब कोई मुसलमान ज़ियारत की नीयत से मदीना मुनव्वरा आता है तो फरिश्ते रहमत के तोहफ़ों से उसका इस्तकबाल करते हैं। दुनिया में किसी के घर जाएं तो बाहर चौकीदार आपका इस्तकबाल करता है। बाज़ औक़ात हम जाते हैं तो कुछ बच्चे फूल लेके खड़े होते हैं, मगर मदीना कैसा शहर है कि उसमें कोई जाता है ज़ियारत की नीयत से, फरिश्ते दुनियावी फूल नहीं, रहमत के फूल लेकर उसका इस्तकबाल करते हैं, रहमत के तोहफे लेकर उसका इस्तकबाल करते हैं। ऐसा प्यारा शहर है मदीना मुनव्वरा। अच्छा, अब दूसरी बात, अब बयान को एंड करते हैं। जो दूसरी इश्क वाली बात है कि हज़रत दमुरा ने, हमने उनका वाकया शुरू में सुना, जो बाद में आए हैं हमारा सोशल मीडिया पे ये बयान मौजूद है। बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हमने शुरू में सुनाया है, आप उसको रिवाइज करके सुनिएगा। कि आप मक्के में थे, सफ़र पर रवाना होना चाह रहे थे। कहाँ जाना चाह रहे थे? दिल में नीयत क्या थी? क्या मस्जिद नबवी को देखना था? क्या आपने मदीने में कोई और काम करना था? क्या वहाँ नमाज पढ़ने की उनकी नीयत थी? नहीं। रियाजुल जन्ना में नफल नहीं,
आपकी नीयत एक ही थी कि मैंने रसूल पाक के पास जाना है, मैंने नबी पाक युरीदुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहा कि इस सफ़र में एक ही नीयत थी और वो ये थी कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों की हाज़िरी दी जाए। मगर अब सवाल ये है, आप जा तो नबी पाक के पास रहे थे, मगर कुरान ने क्या कहा था? मैंने आपको एक बात याद कराई थी, मैं दोबारा वो आयत पढ़ूंगा ताकि एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया जो रसूल के पास जाए, अल्लाह ने क्या फरमाया? वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही। कुरान ने क्या कहा? और जो अपने घर से अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत करता है। ये तो रसूल की तरफ जा रहे थे, अल्लाह की तरफ तो नहीं जा रहे थे, ये तो नबी पाक के पास मदीने जा रहे थे। तो पता क्या चला कुरान की इस आयत से और इस पूरे वाक़े से कि अल्लाह के रसूल का दर दरअसल रब का दर है, इनकी इताअत रब की इताअत है, ये राजी होते हैं तो रब राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह, यही बात आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने लिखी, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिजा को अपनी रिजा करार दिया। उनकी तरफ अगर कोई हिजरत करे तो वो ऐसा है जैसे उसने अल्लाह की तरफ हिजरत की। मैंने कुरान की आयत सुनाई आपको, तो सुभान अल्लाह, मदीने जाना भी, दरअसल मदीने में रहता कौन है? वो अल्लाह ही के तो रसूल हैं। सुभान अल्लाह, तो मदीने जाना भी राह खुदा है और वहां जाना भी वो हिजरत, वो सवाब का काम है। तो अल्लाह करीम हमें मदीना मुनव्वरा से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए कि अब की बार जब मदीने जाएं, क्योंकि नबी पाक फरमाते मन जा अनी ज़ाइरन, जो मेरी बारगाह में जियारत के लिए हाजिर हुआ, ला तुमिलहु हाजतुन इल्ला जियारती, उसके अलावा उसे कोई हाजत ना हो, यानी तिजारत के लिए नहीं आया, किसी और मकसद के लिए नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ मेरी जियारत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंचा। फरमाया काना हक्कन अलैया अन अकूल लहू शफीअन यौमल क़ियामा, आका फरमाते मुझ पर हक है कि मैं रोज़े क़यामत उसकी शफाअत करूं। तो मदीने जाना है किसी और नीयत से नहीं, यार चलो थोड़ा सा घूम भी लेंगे, थोड़ा दोस्तों से भी मिल लेंगे, थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे, कोई और नीयत ना हो, बस रोज़ा रसूल पर जाना है, अल्लाह के नबी की बारगाह में जाना है, उनकी बारगाह में हाजिरी देनी है, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो। शायर लिखते हैं ना, मदीने जाना तो कैसे जाना? उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं, बहजाद अपना आलम समझेगा क्या जमाना, है फहम का तकाजा दीवाना बन के जाऊं। अल्लाह करे अल्लाह मदीने की ऐसी हाजिरी नसीब फरमाए कि और कोई ख्याल ही दिल में ना हो, बस एक ही तमन्ना हो, एक ही इल्तिजा हो कि रोज़े रसूल पर जाना है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाना है और वहां जाकर शफाअत की खैरात लेनी है। एक रिवायत में फरमाया कान फी जवारी यौमल क़ियामा, यानी जो खास मेरी जियारत की नीयत से मदीना मुनव्वरा पहुंचा वो रोज़े क़यामत मेरे जवारे रहमत में होगा, यानी वो मेरे पड़ोस में होगा, मेरे साथ जन्नत में होगा। तो सुभान अल्लाह, कोई और देखें, मस्जिद नबवी में नवाफिल पढ़ना ज़िमनन आपको मिल जाएगा, रियाजुल जन्ना में जाना ज़िमनन आपको मिल जाएगा, आप सैयदुल शुहदा भी जाएंगे, आप बकी शरीफ पर भी हाजिरी देंगे, मगर ये ज़िमनन है। तो प्रीमियर नीयत है, जो सुपीरियर एंड वन एंड ओनली आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि कहाँ जा रहा हूं? अपने आका के पास जा रहा हूं, नबी पाक के पास जा रहा हूं, उनके रोज़े की जियारत को जा रहा हूं। और कितनी प्यारी इनकरेज वाली हदीस है कि मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। बल्कि मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने मेरी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद मेरे रोज़े की जियारत की, वो ऐसा है कि जैसे उसने मेरी हयाती में मेरी जियारत की। और मैं जो इन दोनों हरमैन में से किसी में इंतकाल कर जाएगा, बरोज़े क़यामत में उसका गवाह बनूंगा, मैं उनकी शफाअत करूंगा। अल्लाह अकबर, ये कैसा मदीना है कि जहां जाओ तो शफाअत का वादा है और वहां मर जाओ तो फिर मगफिरत का वादा है, फिर शफाअत का वादा है। तो सुभान अल्लाह, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है।